बांगर के दत्त मंदिर में दत्त जयंती के उपरांत आने वाले प्रथम रविवार को होने वाले भंडारे की विराटता का आभास हमें हाईवे पर की गई पार्किंग व्यवस्था से ही हो गया। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फोर व्हीलर एवं दो पहिया वाहन एकत्र हो गए थे। मंदिर परिसर के पास ही खेत में भंडारे की व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि खेत के मालिक इस भंडारे के व्यवस्था के लिए अपने सहयोग के रूप में सीजन की एक फसल नहीं लेते हैं। भंडारे में भोजन व्यवस्था जोर शोर से चल रही थी। पंडाल के अंदर महिलाएं एवं पुरुष भोजन की व्यवस्था में लगे हुए थे। बाहर कार्यकर्ताओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि पूरे दिन इन्हें अब जुटकर कार्य करना था। एक तरफ पंडित जी श्री दत्त प्रसाद जी व्यवस्था समझाते हुए हमें दिखाई दिए और ज्ञात हुआ कि मंदिर में आरती के उपरांत भंडारा प्रारंभ किया जाएगा। अतः हम भंडारे स्थल की विराटता पर दृष्टि डालते हुए मंदिर की तरफ आरती के लिए मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही हमें मंदिर की गई सुंदर साज सज्जा के दर्शन हुए। एक कलाकार द्वारा रंगोली से दत्त भगवान के बाल स्वरूप का सुंदर चित्रण किया गया था। मंदिर में आरती के लिए लोगों का जमावड़ा प्रारंभ हो गया था और सब तैयारी में थे आरती की।
तैयारी हो गई है। दत्तात्रेय भगवान की जय। मित्रों, आरती के पश्चात कार्यकर्ता भोजन सामग्री के साथ उपस्थित हो गए हैं। आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए बहुत बड़ा काउंटर सजाया गया है। सामने से हम आते हुए भक्तों को देख रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता थाली व दोने का वितरण कर रहे हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। महाप्रसादी का वितरण शुरू हो गया है। आसपास के गांवों के ग्रामीण वह देवास, इंदौर व अन्य शहरों से भी पधारे भक्तजन लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। भक्तजनों की संख्या देखकर यह निश्चित हो गया कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। वो तो पक्का है। भगवान का महाप्रसाद है। लोग देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं छोटा ना छोड़े और आनंदित हैं। मंदिर से व्यवस्था की घोषणाएं हो रही हैं। तो इस ब्रह्म का आदर करें। आगे पहुँचे हुए भक्तजनों ने भोजन लेकर कतार में बैठकर भोजन प्रारंभ कर दिया है। भगवान दत्तात्रेय, लेकिन छोटा नहीं छोड़ना है, इस बात का सभी विशेष ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे पूरा ग्राउंड भरना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, आगे हम पंडित जी से मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज हम देवास और उज्जैन के बीच स्थित बांगर तीर्थ क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। यहाँ दत्त पादुका के दर्शन करेंगे एवं यहाँ के पुजारी जी से इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका सर पूरा परिचय बताएं। दत्त प्रसाद कुलकर्णी मेरा नाम लिखता हूँ मैं। अभी वर्तमान में व्यवस्थापक पुजारी यहाँ का व्यवस्थापन कार्य और पूजा का कार्य मैं देखता हूँ। जिस स्थान पे अपन खड़े हैं, इस स्थान को श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती द्वारा प्रेरित श्री दत्त पादुका मंदिर श्री क्षेत्र बांगर, इस नाम से स्थान जाना जाता है। आज से करीब 48 वर्ष पूर्व 10 जुलाई 1975 को बड़े काका साहब महाराज, जिनको कि केशवानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता था, काका महाराज ये नाम यहीं के भक्तों ने उनको दिया। उनके द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पर चरण पादुका की स्थापना हुई। अब सवाल यही है कि बांगर में ही क्यों? तो दत्त पंथ में गाणगापुर करके एक प्रमुख स्थान माना जाता है, जो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में आता है। उस स्थान से गुरु महाराज को आदेश हुआ था कि जैसे ये दक्षिण का गाणगापुर है, वैसे तुझे उत्तर का प्रति गाणगापुर बनाना है। अब कहाँ जाना है उत्तर में? तब बताया था कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक देवी का स्थान है, एक शिव का स्थान है। उस स्थान के बीच में वो जगह है। उस भूमि का स्वामी एक ब्राह्मण है। उस भूमि के सामने श्मशान है। वहाँ पर जल का अस्तित्व है और वो भूमि सती की भूमि है,
ऐसी 5 लक्षण उन्होंने बताए थे कि ऐसी जगह तुझे स्थापना चरण पादुका की करनी है। काका महाराज इस जगह की खोज में निकले, फिर बांगर के रूप में वो जगह प्राप्त हुई। वर्तमान में अपन जिस जगह खड़े हैं, ये जमीन यहीं के बांगर के श्रीगौड़ ब्राह्मण दुर्गा शंकर जी पंड्या वो भूमि स्वामी थे। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान स्वरूप दी। मंदिर के ठीक सामने आप देखेंगे स्मशान है। मंदिर के पास में पुराने समय में कुआं हुआ करता था, अब चूंकि इतना पानी रहता नहीं तो हमने उसको बंद कर दिया। देवासुर उज्जैन के बीच में जगह आती है और पास ही के खेत में एक सती का स्थान है, क्योंकि पहले क्षत्रिय राजपूत और ब्राह्मणों में ये रिवाज था कि अगर महिलाएं जल्दी विधवा होती तो पति के साथ सहगमन करती थी। ऐसे इस बांगर क्षेत्र में 3 सती के स्थान हैं। ऐसी सब चीज़ें जब गुरु महाराज के आदेशानुसार काका जी महाराज को 5 चीज़ें यहाँ मिली, तब उन्होंने निर्णय लिया कि गुरु महाराज जी ने जो आदेश दिया वो यही जगह है। फिर यहाँ उन्होंने रहकर वास्तविक यहाँ तप साधना की और फिर मंदिर की स्थापना हुई। उसके 3 वर्ष बाद आपने समाधि ली। मंदिर परिसर में उनका समाधि स्थान बना हुआ है। समाधि लेने के ठीक पूर्व उन्होंने हमारे पिताजी को जो है यहाँ सेवा कार्य के लिए बुलाया। उस समय हमारे पिताजी टाटा एक्सपोर्ट में नौकरी में थे। उन्होंने बड़े भाई कोई गुरु माना था तो गुरु आदेश पर नौकरी छोड़ करके सेवा कार्य करने के लिए यहाँ आ गए। विगत 39 वर्ष से उनकी यहाँ अविरत सेवा रही, पर गए 5, 7, 8 वर्ष से जरा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ होने लगा, तो उन्होंने ये जवाबदारी मेरे ऊपर छोड़ी कि अब आगे का यहाँ का पूजन कार्य, व्यवस्थापन कार्य तुझे करना है। अब उनके आदेशानुसार प्रभु की कृपा से यहाँ का व्यवस्थापन और पूजा का कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से आध्यात्मिक रूप से अगर बांगर का हम कारण समझे कि बांगर ही क्यों, तो बांगर ही स्थापना करने का कारण ये रहा कि देवास जो है ये माता जी का स्थान है, ये शक्ति के रूप में है और उज्जैन शिव मतलब वैराग्य। तो शक्ति और वैराग्य के बीच में ही हमेशा भक्ति होती है। कलयुग में हम अध्यात्म का जो क्रम देखते हैं उसमें पहले नंबर पे शक्ति है, बीच में भक्ति है, फिर वैराग्य है। तो शक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, वैराग्य तो मनुष्य के लिए होता ही नहीं है। हमारे लिए सिर्फ बचता है तो भक्ति मार्ग। इसलिए बांगर ये भक्ति के रूप में है, भक्ति स्थान के रूप में है कि यहाँ पर आकर कोई भी व्यक्ति भक्ति अनुसार प्रभु से अपनी सेवा करके याचना करे तो प्रभु उस याचक की याचना को स्वीकार करते हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे वैसे प्रमुख कार्यक्रम वर्ष भर में क्या क्या होते हैं? प्रमुख उत्सव जो है यहाँ का वो दत्त जन्मोत्सव का होता है, जो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके ठीक 8 दिन पहले मतलब नवमी से उत्सव की शुरुआत होती है। दत्त जन्मोत्सव पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, अगले दिन उसका विधिवत समापन होता है और उसके बाद आने वाले पहले रविवार को यहाँ महाप्रसादी का कार्यक्रम होता है, जिसको कि भंडारा कहते हैं। इसके अलावा 4 प्रमुख रूप से उत्सव और मनाए जाते हैं। उसमें दूसरे नंबर का उत्सव रहता है पौष शुक्ल चतुर्थी, जिस दिन बड़े गुरु महाराज जी का समाधि दिवस रहता है। उसके बाद अब वर्तमान में आने वाला समय है जो माघ महीना, उस माघ महीने की प्रतिपदा पे गाणगापुर यात्रा, जो काका जी महाराज के गुरु महाराज हैं नरसिंह सरस्वती, उनका गुप्त दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोनों नवरात्रि रहते हैं और आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा उस दिन मुख्य रूप से यहाँ पे जो चरण पादुका की स्थापना हुई वो उत्सव मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा। ऐसे 5 उत्सव और दोनों नवरात्रि, ऐसे 7 उत्सव वर्ष भर में मनाए जाते हैं। प्रदक्षिणा स्थल की तरफ बढ़ते हुए हमें श्री काका जी महाराज, श्री पंत जी महाराज, श्री स्वामी समर्थ जी महाराज, श्री नरसिंह सरस्वती जी महाराज और श्रीपाद श्री वल्लभ जी महाराज की सुंदर छवियों के दर्शन होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर है जिसमें साईं बाबा स्थापित हैं। आगे हमें श्री काका जी महाराज की समाधि के दर्शन होते हैं। प्रदक्षिणा स्थल पर मुड़ते ही वृक्ष के नीचे भोलेनाथ स्थापित हैं। पास में ही नंदी भी हैं। आगे
माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा एक सुंदर से मंदिर में स्थापित है। प्रदक्षिणा स्थल के अंत में श्री मारुति राया एक सुंदर से मंदिर में स्थापित हैं। इनके दर्शन के बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार के सम्मुख जाते ही हमें श्री सद्गुरु दत्त की सुंदर सी मनभावन प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसके ऊपर नागराज का छत्र स्थापित है। इनके चरणों की तरफ पादुका स्थापित है। पादुका के दर्शन करके ध्यान देने पर हम पाते हैं कि मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर दत्त अवतार की 3 प्रतिमाएं, प्रथम श्रीपाद श्री वल्लभ जी महाराज, दूसरी श्री नरसिंह सरस्वती महाराज और तीसरी स्वामी समर्थ जी महाराज की है। मंदिर मुख्य प्रतिमा के बाईं ओर कुल देवता स्थापित है। मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक श्री दत्त प्रसाद कुलकर्णी जी से मंदिर के इतिहास के विषय में और वर्ष भर में यहाँ होने वाले कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। हमने मंदिर के स्वरूप को अत्यंत सुंदर पाया। शांत भाव की उत्पत्ति होती है यहाँ, लोग ध्यान में मग्न रहते हैं। बाहर निकलते ही मैंने 2 क्षण ध्यान किया और फिर उठकर मंदिर के सामने देखा तो पाया कि मंदिर के ठीक सामने शमशान भूमि है और पूछने पर पता चला कि पास के ही खेत में सती का स्थान बना हुआ है। इस स्थान के दर्शन कर पुनः एक बार श्री सद्गुरु दत्त का स्मरण करते हुए हम घर की तरफ चल पड़े। मित्रों, इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और उचित समझे तो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को।